दुखी, कोई धनविन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हाँ, तो दुनिया में सब दुखी रात है मैया, याद रखना। और कलयुग में इंसान अपने दुख से दुखी ना है, पड़ोसी के सुख से दुखी है? हाँ, अगर पड़ोसी ने कहूँगे बढ़ जा तो इन्हें पे खाई रोटी ना पचत के पड़ोसी आगे बढ़ियो तो बढ़ कैसे गो। अब तो भगवान मोहुआंगे बढ़ाओ। अगर पड़ोसी साइकिल खरीद लिए तो दिन रात जे जई सोचत रही है कि साइकिल हमारी उड़ेगा होती। पड़ोसी अगर मोटरसाइकिल खरीद लिए तो दिन रात जे जई सोच में पड़े रहे हैं कि हमारी उड़ेगा मोटरसाइकिल लाई जाती। पड़ोसी के अगर रेलें चल जाए तो तुम पे खाई रोटी ना पचत के रेलें हमारी चल जाती। हाँ, तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आज के संसार में व्यक्ति जो है वो हर चीज से दुखी रहता है। तो देखिए, संसार में लगे रहो, अच्छी बात है, मोह माया किसी से नहीं छूटती है, याद रखना। और क्योंकि जमाने में आप लोग जानते ही हो कि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जब तक जेब में पैसा नहीं होगा तब तक खाने को रोटी नहीं मिलेगी, मर जाओगे भूखे। तो माया में देखो हम भी पड़े, माया में तुम भी पड़े। अब हम क्या कहते हैं कि ना हम माया में पड़े और तुम माया से दूर हो जाओ। इसलिए कहने का मतलब हमारा ये है कि माया में तुम भी हो, माया में हम भी पड़े, मोह में तुम भी फंसे हो, मोह में हम भी फंसे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संसार में भगवान ने व्यक्ति को अपना कर्म करने के लिए भेजा है। तो अपना कर्म करो और भगवान का भजन करो, संसार से विदा ले, अपने घर जाओ। जो तो नकली घर है कि नहीं है? जब व्यक्ति मरता है तो घर परिवार वाले संग जात के नहीं जात। तुम्हें लड़का संग नहीं जाइए, बहू संग नहीं जाइए, बिटिया संग नहीं जाइए। अच्छा, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम आप लोगों से ही पूछ रहे हैं। एक बाप, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक बाप सब जिंदगी खून पसीने की कमाई करता है कि नहीं करता है? सब जिंदगी बोझ ढोता रहता है, कमाई करता है। किसके लिए कमाई करता है? बाप क्या सोचता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी कमाई हुई दौलत पर राज्य कौन करेगा? हमारी औलाद, हमारे लड़के। करता है ना, बाप करता है कमाई की नहीं करता है? लड़कों के लिए। उसके बाद चलो हम आपको यही प्रमाण दे दे। आपके घर में परीक्षित जी 2 लड़के हों, 2 लड़के, और आप अपनी सबरी जायदाद बड़े के नाम लिखाई दियो, छोटे को कछु ना दियो। छोटे के पास में तुम जाइयो और छोटे के पास में जाए के तुम जग कहियो, लला हमने सब जिंदगी तेरी सेवा करी, हमने तो एक खिलाओ पिलाओ, तो बड़ो करो, पढ़ाओ लिखाओ, हमने तेरी सेवा करी, तो हाथन पे खिलाओ, कंधन पे बैठा के तो दुनिया दिखाई, हमने अपनी जमीन जायदाद सब बड़े के नाम कर दई बेटा, अब तुम 2 वक्त की रोटी देते रहिए। तो छोटो का गए, अच्छा ठोकर जमीन जायदाद दे आए बड़े को, हम तो रोटी खाना है, काम देखो जाए, और नहीं अगर भाजी हो तो लठ दिए जो तुम्हें घर की रत्ता पता नहीं चले, ध्यान रखियो। तो कहते हैं कि नहीं कहते? यहाँ तक कि बाप को खुद के लड़के तभी तक सम्मान देते हैं, खुद के लड़के बाप को तभी तक चाहते हैं जब तक बाप के नाम जमीन जायदाद, और जो बाप की जमीन जायदाद लड़कों के नाम ट्रांसफर भई, सोई बाप की सीधी टिकट काट दे वृद्धाश्रम की, अब तुम जाओ काम देखो, अब तुम आओ काम खत्म। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि आज का खुद का बेटा भी बुढ़ापे पर साथ नहीं देता है। सारा संसार मतलब का है और कोई किसी का नहीं है। जब तक जेब में पैसा तब तक तुम्हारे रिश्ते नाते तुम्हारे साथ रहेंगे, और तुम्हारी जेब में पैसा खत्म हो जाए तो तुम्हारा सगा लड़का भी तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई नहीं है दुनिया में किसी का, याद रखना, क्योंकि कहा भी जाता है सौरभ भैया, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, किसी भी कोने में
पैसा होगा, भुजाओं में ताकत होगी, तो जिन्हें तुम जानते भी नहीं होगे वो भी तुमसे रिश्ता निकालेंगे कि भैया हम तुम्हें फलाने रिश्तेदार के फलाने सींग हैं। हाँ, और तुम्हारी जेब में अगर पैसा खत्म हो जाए सौरभ भैया, तो काका तुमको हम नहीं जाना, तुम्हें कहाँ के गरीब हो। हाँ सुना, और सुनो मतलब से भैया यार पुकार, ए भैया मतलब से भैया यार पुकार, और मतलब से बेटा बाप को पुकार, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मानती हो जब बात, मानती हो क्या नहीं मानती हो? अम्मा कसम नहीं मानती हो। हाँ मानती होती तो बोली मां के प्यारी लाल की। तो महाराज ध्यान रखना, इधर श्री सूत जी महाराज ने